अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 14 जुलाई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत शहरी हवाबाजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर यूसुफ अल फौजान ने वाज़ेह किया है कि 10,666 हाजी इस साल हज करने के लिए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट T4 के जरिए मक्का मुकरमा के लिए रवाना होंगे, जो कुवैत एयरवेज, सऊदी एयरलाइंस, इसके अलावा 11 NAS एयरवेज के मुताबिक रवाना होंगे। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक से बात करते हुए अल फौजान ने बताया है कि 6 कुवैत एयरवेज के परवाज में 1,336 मुसाफिर सफ़र करेंगे और 15 सऊदी एयरलाइंस में 6,030 मुसाफिर सफ़र करेंगे और 11 NAS एयरवेज में 3,300 मुसाफिर सफ़र करेंगे। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत म्यूनसिपाल्टी ने 428 घरों में से 59 घरों में रहने वाले गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया, जो कि फैमिली एरिया में रह रहे थे। यानी कि जो बैचलर लोग थे, जो फैमिली एरिया में रह रहे थे, उनको अपने घरों से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग फैमिली एरिया में रहते हैं वो बेहतर है कि खुद से ही अपना कहीं पर जहाँ पर यानी कि कुवैत की हुकूमत ने रहने के लिए कहा हो वहाँ पर जाके रहें। यानी कि फैमिली एरिया छोड़ के अलग एरिया में जाकर रहें जहाँ पर बैचलर लोग रहने की इजाज़त होगी, ऐसे एरिया में जाकर रहें, बल्कि फैमिली एरिया में ना रहें, क्योंकि ऐसे एरिया में अब म्यूनसिपाल्टी की जो छापा मुहिम है वो चालू है। तो ऐसे में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही से जाकर अलग पहले से ही अपना इंतज़ाम कर लें और अलग जाकर रहें। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस ने एक हादसे की वजह की तहकीकात कर रही, जो दोनों गाड़ियों के बीच नाजुक तौर से पेश आया है, क्योंकि ख़ास तौर से हादसा एक रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है जहां स्पीड लिमिट को ऐसे नतीजे के हादसात की वजह नहीं होना चाहिए था। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक ज़रा सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 गाड़ी ड्राइवरों के हालात की तहकीकात करने के लिए मौके पर गए और हादसे की वजह की तहकीकात की और दोनों गाड़ियों को एरिया के पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया है। दूसरी ओर किंग फहद रोड 3 गाड़ियों की टक्कर के बीच देखा गया है, जिसमें 2 लोगों को जख्मी हुए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस ने एक अपार्टमेंट के अंदर एक जोरदार पार्टी के दौरान लड़ाई में शामिल होने के लिए 3 शहरियों को हिरासत में लिया है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक यह तब बताया गया जब 3 कुवैतियों जो कि शराब के नशे में थी और पार्टी के दौरान एक लड़की से झगड़ा हुआ था। लड़ाई तब हुई जब उनमें से एक ने एक गिलास के साथ दूसरे को टक्कर मार दी और उसके सिर पर गहरी चोट आ गई। तब लड़कियां मुश्किलों से बचने के लिए भाग गई और गिरफ्तारी तब हुई जब एक पड़ोसी वजारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को फ़ोन किया। पुलिस और पैरामेडिक मौके पर पहुंचे और उन्होंने जख्मी को अस्पताल ले गए और दूसरे लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत फरवानिया पुलिस एक इंडियन खातून के किडनैप करने की कोशिश करने के लिए 4 एशियाई गैर मुल्की की तलाश कर रही है। मुलजिम ने इंडियन खातून पर हमला किया और उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब इंडियन खातून ने मदद के लिए चिल्लाई तो उसे मारा पीटा। एक सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि इंडियन खातून ने एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने अपने शरीर पर चोटों के निशान दिखाया है। उसने बताया है कि मुलजिम ने उसे किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके तो उसको मारा पीटा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उन लोगों की तलाश कर रही है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि इल्लीगल रेसिडेंसी रखने वाला बेडौनी शहरी जिसने खुद को रस्सी से लटकार कर खुदकुशी की थी, उसके पास जराइम रिकॉर्ड और एक ड्रग्स का आदी था। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम 12 अलग अलग मामलों में कानून चाहता था। वो ड्रग्स का आदी था और लूट मार में शामिल था। उसने 7 जून और 7 जुलाई को भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया था। उसे 11 मई 2019 को पुलिस ने नशावर गोलियों के हवाले से गिरफ्तार किया था।
तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।